भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने का जश्न न सिर्फ राजधानी जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। खासकर भरतपुर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर स्थित आवास पर तैयारियां पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसे लेकर पास के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना चाहते हैं, पास लेना चाहते हैं, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के घर के आसपास साफ सफाई हो रही है, रंगोली बन रही है, नगर निगम ने व्यवस्थाएं संभाल ली हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे और ये बेहद खास तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अभी क्या व्यवस्था वहां पर चल रही है, क्या तैयारियां हैं, सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जाहिर सी बात है हर कोई इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहता होगा जो भजनलाल शर्मा को बहुत करीब से जानते होंगे, चाहे उनके परिवार के लोग हों, अपने लोग हों, दोस्त हों या फिर उनके समर्थक। अब कहे किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही है, कितने लोग पहुंच रहे हैं और उनका जो घर है वहां पर आवास है वहां पर बाहर रंगोली की भी जानकारी मिल रही है, साफ सफाइयां चल रही है। अगर कोशिश कीजिएगा, अगर तस्वीरें दिखा पाए, नहीं तो अपडेट जरा कीजिएगा अभी क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं। देखिए बिल्कुल पूनम, अगर बात की जाए भजनलाल जो शर्मा हैं जो कल मुख्यमंत्री की राजस्थान की शपथ लेंगे, उसके घर के बिल्कुल आवास के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो रंगोली है वो रंगोलियाँ बनाई गई हैं और भरतपुर शहर के जो नगर निगम की कमिश्नर थी उन्होंने भी दौरा किया, बीना मावर ने, और शहर की जो साफ सफाई है आप देख सकते हैं, जो साफ सफाई है वो की गई है। जो भजनलाल शर्मा के घर के आवास के सामने जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरा गया, तो साफ तौर पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। तो कल जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसको लेकर लगातार भजनलाल शर्मा के जो आवास पर एक आदमी बैठाया गया है, क्योंकि ये वो वक्त है कल जब भजनलाल शर्मा अपनी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में हर व्यक्ति जो भरतपुर का है वो मौजूद रहना चाहता है। और यही कारण है कि लगातार जो है उनके पास के लिए लोग जो है वो आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनके फादर और जो मदर है वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। कई लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम के रूपेंद्र, उन्होंने यहाँ जिम्मेदारियां संभाली, उनसे भी बात करेंगे। रूपेंद्र जी, क्या व्यवस्था की गई है कि कल शपथ ग्रहण समारोह उसको लेकर तमाम लोग पास के लिए भी आ रहे होंगे, आपके पास क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता 3 दिन से यही प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले सके। उसके लिए वहाँ एंट्री के लिए पासों की व्यवस्था की गई है। उन सब कार्यकर्ताओं जो घूम रहे हैं उनके पास बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने कन्वेंसों से, अपने अपने साधनों से पहुंच रहे हैं। आपस में सिर्फ हम सामंजस्य का कार्य कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से जाने वाले हैं उनको आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं, समय बता रहे हैं उनको कितने बजे पहुंचना है, ऐसा एक अपन व्यवस्था। साफ तौर पर कई लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम एक खुशी का पल है। भरतपुर के इतिहास में दूसरा पल ये आया है कि जो दूसरा भरतपुर को मुख्यमंत्री मिला है, तो और बीजेपी के नेता हैं। दोनों जी, क्या तैयारियां हैं, क्या कल की तैयारियों को लेकर कितनी बसों की तैयारी की गई है? देखिए, 60 बस के आसपास कर दी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कल माननीय भजनलाल जी विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दौलत जी हैं जो लगातार यहाँ भरतपुर में सक्रिय रहे बीजेपी के, अब उनके आवास पर मौजूद है। और भी कई लोग मौजूद हैं, उनके रिलेटिव जो है भजनलाल शर्मा के वो भी मौजूद है। भाजपा के नेता हैं भगवान दास, उनके आप रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। कल मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियों में जुटे हुए हो आप? देखो, पूरे जिले में बहुत अच्छा, पहले ये बता दी आपके क्या संबंध है भजनलाल जी के साथ? भजनलाल जी के साथ हमारे बहुत ही घरेलू संबंध है, निजी संबंध है, और खासकर पार्टी के बहुत ज्यादा संगठन है। मैं संगठन में उनके साथ लगातार काम कर रहा हूं और पूरे भरतपुर जिले में आज उत्साह का वातावरण है। सुबह से ही लगातार हर जगह से फोन आ रहे हैं कि भाई साहब कैसे पहुंचना है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको पास बनवाए जा रहे हैं और सबको लेकर के वहाँ बहुत पूर्ण उत्साह और जोश के साथ पूरा भरतपुर वहाँ पहुंच रहा है। भजनलाल जी का जो भरतपुर में मीडिया का काम देखते थे, नरेश जी मेरे साथ मौजूद है। नरेश जी, क्या अब मीडिया की जिम्मेदारी आप देखते थे भजनलाल जी की, अब आगे की तैयारी है, क्या तैयारी रहेंगी आगे की? अभी तो ये तैयारी हो रही है, सभी जगह से पूछा जा रहा है कि भाई कितने कितने लोग जा रहे हैं। सब लोग उत्सुक हैं, एक साथ जाना चाहते हैं सभी, तो बसों से, अपने साधनों से सभी तैयार हैं और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल पूनम, देखिए करीब बताया जा रहा है करीब 20 से 25 बस जो है भरतपुर से यहाँ रवाना होंगी। कल जो मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो शपथ लेंगे, उसके पहले ये बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा वो जो पास का जिक्र हो रहा है, पास की व्यवस्था कराई जा रही है, अगर पास दिखा पाए कि उस पे क्या लिखा हुआ है
किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, कहां से ये अवेलेबल हो रहा है और ये वैलिड है तो ये कहां से इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जरा ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, पास की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सिर्फ उनके द्वारा जो आधार कार्ड है एक उनके द्वारा मंगवाए गए हैं, उसके लिए जो पास की व्यवस्था है वो ली जा रही है। कौन कौन इच्छुक लोग हैं जो पास के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह वो जाना चाहते हैं तो उसको लेकर एक आधार कार्ड के तौर पर उनको मंगवाया गया है। कल को कोई दिक्कत ना हो तो उसको लेकर एक प्रपोजल जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी जाएगा, क्योंकि एक जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के भरतपुर के लोगों की भी ये भी बनती है कि उनके जो मुख्यमंत्री है भरतपुर के, और क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चुके हैं भजनलाल शर्मा, तो ऐसे में कई लोग वहां जाने के इच्छुक हैं, तो वो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं भरतपुर के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और उनके माता पिता जो है वो भी यहाँ अभी घर पे थे, हालांकि थोड़ी देर पहले। तो अब ये है बताया जा रहा भजनलाल शर्मा अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने भी आएंगे, और थोड़ी देर में जो गिरिराजी में उनका कार्यक्रम है वो आने का रहता है हर बार जो अपने जन्मदिन पर वो गिरिराजी जाते हैं। तो इसको अपडेट जरा कीजिएगा। आपने कहा कि भजनलाल शर्मा के आने का कार्यक्रम है, क्या वो भरतपुर आएंगे, कितने बजे तक आएंगे, किस तरीके की व्यवस्था उसे लेकर की होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना है। दूसरा, इस घर के बारे में जानकारी दीजिएगा, इस घर में कौन कौन रहता है उनके माता पिता के अलावा, पूरा एक बार ब्यौरा जरा दीजिएगा। देखिए, ये वो घर है यहाँ भजनलाल शर्मा रहते थे, उनके माता पिता वो है अभी अंदर गए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो भजनलाल शर्मा है वो इसी आवास पर प्रदेश के जो कई और जिले की जो नेतागिरी उन्होंने शुरू करी, इसी मकान से शुरू करी। हालांकि नदबी के जो गाँव अटारी वहाँ के वो रहने वाले थे, ये वो मकान है जिस मकान में वो रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि भजनलाल शर्मा के जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले उनका कल जन्मदिन भी है, तो एक उनको बर्थडे गिफ्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो दी जाएगी। कल वो शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात है हर वर्ष जो है गिरिराजी की शरण में जाते हैं अपने जन्मदिन पर, तो कल जन्मदिन में जाने का भी प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं जो है लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। भजनलाल शर्मा जी का कार्यालय है, तमाम वो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा इसी कार्यालय से बैठकर तमाम जो व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं को संभालते थे। ये वो कार्यालय है, आप देख सकते हैं जो तैयारी है, वो जो लोग हैं वो पास भरवाने के लिए आ रहे हैं, वो कार्यालय में इसी कार्यालय में वो मौजूद थे, और इसी कार्यालय से वो प्रदेश की और जो जिले की जो काम होते थे उन कामों को निपटाते थे, और तमाम लोग पहुंच रहे हैं और पास के लिए अप्लाई करने के लिए। जी ठीक है रवि, थोड़ा सा इसे अपडेट कर दीजिए कि कल भजनलाल शर्मा यहां पर आ सकते हैं या फिर शपथ ग्रहण के बाद, या फिर आज कोई आने की कोई जानकारी है? देखिए पूनम, इस चीज को लेकर अभी तक जो है वार्ता चल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि भजनलाल शर्मा का ये बताया जा रहा है कार्यक्रम की माता पिता का आशीर्वाद वो जरूर लेंगे, या ये कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाया है कि शपथ से पहले वो माता पिता का गिरिराजी का आशीर्वाद लेंगे या शपथ ग्रहण होने के बाद लेंगे, लेकिन ये आना तय बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपने जन्मदिन पर जो है वो गिरिराजी आते, पूसी के लौटा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां अभिषेक करते। तो अभी हालांकि ये कार्यक्रम जो है अब सीएमओ की तरफ से जारी होगा, क्योंकि जो परिचित है वो सब लोगों का मानना यह है कि क्योंकि वो कितने भी बिजी कहीं भी रहे हो, लेकिन वो अपने जन्मदिन पर जो उनके इष्ट देव हैं गिरिराजी वो आते हैं, और ये बताया जा रहा है कि उनकी जो माता पिता है वो भी यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में माता पिता का आशीर्वाद लेने भी वो आएंगे। ठीक है रवि, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि उनके माता पिता यहीं पर ही निवास करते हैं, लेकिन अभी कोशिश कीजिए कि अगर उनसे बातचीत हो पाए कि माता या पिता में से किसी से भी, क्योंकि उनकी जो खुशी होगी, उनका जो उत्साह होगा और जो चेहरे पर नजर आएगा वो वाकई में देखने लायक होगा। और कहते हैं कि माँ बाप की खुशी हर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, और वो खुशी जब वो ये जानकारी दे दे कि अब तो वो उसी प्रदेश का मुखिया है जिस प्रदेश में वो निवास करते हैं। और साथ में रवि, आप तो कोशिश कीजिएगा एक बार माता पिता से बात करने की, साथ में ये भी जानकारी जरा दीजिएगा, क्योंकि ये भी खबरें मिल रही हैं कि जिस निवास की हम बात कर रहे हैं, निवास भी किराए के मकान में ही वो रहते थे, ये किराए का ही है, क्योंकि कह रहे हैं कि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता है, बिल्कुल निर्धन परिवार रहा है, मिडिल क्लास फैमिली रही है, और उनको मुख्यमंत्री बना देना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में हर किसी के लिए बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है, हर कोई झूम रहा है, रंगोली बनाई जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है। हम एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे बातचीत करना, वो उत्साह और वो चेहरे पर जो रौनक होगी और उनकी जुबान से चाहे एक शब्द निकले वो शायद बहुत बड़ी बात होगी। तो एक बार कोशिश करें मेरे सहयोगी रवि कटारा बातचीत करने के लिए। पिताजी
है जो अभी हालांकि पूजा कर रही है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी की जब उनकी सुनी कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रदेश के, तो उनको बड़ी खुशी हुई थी। और क्योंकि बिल्कुल उनका ये सपना था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं, पर ये बताते हैं कि गिरिराज जी की कृपा रही, वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, नेतागिरी में ज्यादा रखते थे उनकी, क्योंकि खाना खाने के लिए वो ध्यान नहीं रखते थे और हमेशा वो कहती थी खाना खा जाओ, लेकिन वो जो एक जिम्मेदारी होती थी पार्टी की तरफ से, वो जिम्मेदारी का ध्यान रखते थे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कल आपके बेटे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, तो कल बताया जा रहा है कि आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे वो। आना तो चाहिए, आने चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पूरा ना हो जब तक नहीं। तो क्या लगता है कल मुख्यमंत्री, कई लोग भरतपुर के बड़ी संख्या में लोग वो ऐसे हैं जो उत्साहित हैं भरतपुर के, जो कल जयपुर जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। एक अनोखा पल है कि बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्य अब पब्लिक को, बालाजी महाराज को, बांके बिहारी को, मैं तो उसी की वो करूं, उसकी मेहरबानी है और पूरे राजस्थान की जनता की मेहरबानी है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, हालांकि पूजा कर रही है, उन्होंने हमसे बात भी करी है, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि राजस्थान की जनता और भगवान की मेहरबानी है कि उनको एक आशीर्वाद मिला प्रदेश की जनता की सेवा करने का। उनके फादर भी हैं, उनकी फादर से भी बात कराएंगे, क्योंकि लगातार फादर जो थे उस दिन आप देख सकते हैं खुशी के जो आंसू थे उनकी आंखों में थे, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये प्रभु की इच्छा है कि उनको एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके फादर भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि लगातार कल आपका बेटा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। एक भरतपुर के गौरव की भी बात है और भरतपुर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश की भी बात है। सही है, बहुत धन्यवाद। हाँ, परमात्मा की मौज है, परमात्मा की कोई हाथ की बात थोड़ी है। हाँ, तो कल बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उससे पहले वो भरतपुर आएंगे, आपका भी आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद तो लेंगे ही। गिरिराज जी भी जाने का कार्यक्रम है। गिरिराज जी भी जाने का जाएंगे। देखिए बता रहे और कोई आपके पास कोई सूचना हुई उसके बाद कोई फोन पे बात हुई आपकी? ना कुछ ना हुई, अभी बात नहीं हो पाई है। टाइम ही कहाँ बात करी? अच्छा, टाइम नहीं है बात करने को। बिल्कुल। रवि इनसे एक सवाल, जयपुर जाओगे मुख्यमंत्री निवास पे? परमात्मा की मर्जी है साहब। भाजन कहाँ रख रहे हैं, हमारे गांव अटारी है, अटारी से भरतपुर आए हैं जी, अब बाकी मरी भेज दे हम सब। देखिए भक्ति भाव में लगातार ये परिवार शुरू से रहा है, क्योंकि जो इनके इष्ट देव रहे गिरिराज जी रहे उनके, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं अभी उनकी जो मदर थी वो पूजा कर रही थी। तो एक खुशी होती है, किसान का बेटा एक मुख्यमंत्री बनता है। रवि एक सवाल और कर लीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि माँ बाप सपने देखते हैं और कहते हैं कि आस्था होती है और एक विश्वास होता है, वो सपने जरूर पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी जरा पूछेगा, क्या आपने कभी सोचा था कि उनका बेटा इतने बड़े पद पर काबिज होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा? क्या कभी आपने सोचा था कि आपके जो भजनलाल, जो आपका बेटा है, बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे? भैया भगवान की मर्जी, हमें कोई पता ना है, बाकी लीला है, जन का कर दे हम ना पता। लोगों में ज्यादा उत्साह, जोश, उमंग देखी जा रही है कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। हाँ, और कई बड़ी संख्या में लोग जाना भी चाहते हैं जयपुर की, उनको पास के लिए भी लगातार लाइन लग रही है, आप देख रहे हैं। आप बहुत बढ़िया पास, अच्छा भैया, हाँ बढ़िया है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर उनका कहना है ये सब ऊपर वाले की। लेकिन रवि जरा पूछिएगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए वो आएंगे, आना भी चाहिए, ये उनकी माताजी भी कह रही है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं, बड़े व्यस्त रहेंगे, अगर वो ना आ पाए, वैसे तो हो सकता है कि वो आए, क्या ये जा पाएंगे? माता पिता जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में? क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात और इससे बड़ा दिन कोई नहीं होगा। देखिए पूनम, में बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा एक बार तो जरूर भरतपुर आने का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि यह शपथ ग्रहण समारोह के बाद आए या उससे पहले आए। हालांकि कल 11:15 बजे का शपथ ग्रहण समारोह, तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो उसके बाद भी आ सकते हैं। बिल्कुल, जरा पूछिएगा कि क्या ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे इनके माता पिता? जो अपने इष्ट देव है गिरिराज जी, उनका भी कल आपका कोई कार्यक्रम है क्या शपथ ग्रहण समारोह में जयपुर जाने का?
सब भगवान को मेरे को ना रही। आप जाओगे क्या? जाना चाहोगे? आप यहीं रहोगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप यहीं रहोगे या जयपुर जाओगे? यहीं रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर पूनम उनका कहना है कि हम तो यहीं रहेंगे। हालांकि वो ये उनको बिल्कुल विश्वास है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद जो भजनलाल शर्मा है वो भरतपुर आएंगे और कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात होगी और उनके आशीर्वाद जो है भजनलाल शर्मा को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी की बात है और वो हर एक पल जो है उत्साह के साथ जीना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आराम से बैठकर वो इस पल को देखें, लेकिन कल वो वहां पर पहुंचेंगे, माता पिता उनके नहीं पहुंचेंगे इस पर संशय, क्योंकि उनके पिताजी ने तो मना कर दिया है। लेकिन वो ये जानते हैं कि उनके बेटा उनके पास जरूर आएंगे, चाहे शपथ ग्रहण से पहले या फिर बाद में, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। रवि।